NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। वीर रस के ओजस्वी कवि मुकेश मोलवा, जो कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत ओजस्वी कविताओं के लिए जाने जाते हैं, से हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने साक्षात्कार किया। इस दौरान कवि मुकेश मालवा ने कहा कि सनातन विरोधी ताकते ही देश विरोधी ताकते हैं। मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए कविताएं लिखता हूँ। और क्या कुछ कहते हैं राष्ट्र कवि मुकेश मोलवा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, NTV टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। वर्तमान में हमारे साथ राष्ट्रीय कवि, जो कि वीर रस के कवि माने जाते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का काम करते हैं, सनातन धर्म को जगाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ख्यातनाम कवि मुकेश मोलवा जी हमारे बीच में हैं। आइए चर्चा करते हैं मुकेश मोलवा जी से। विभिन्न विषयों पर हम बात करेंगे। मोलवा जी, मेरा पहला सवाल है कि आप ये जो वीर रस की कविताएं करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये क्रम कब तक चलेगा? देखिए, वीर रस की कविताएं प्रारंभ कब से हुई है और कब तक चलेगी, तो वीर रस तो अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। जहाँ तक सवाल हमारे भीतर आने का है, तो देशभक्ति के जो भाव हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के कारण राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत हुआ और हम जो लिखते गए, कहते गए, वो राष्ट्र की आराधना के लिए कहते गए और राष्ट्र की आराधना के लिए जब कहा तो वो उत्साह, उसका स्थायी भाव रहा और वीर रस की कविता हो गई। मुझे आप देश के लिए लिखते हैं, देश के लिए बोलते हैं, सनातन के लिए बोलते हैं, इनमें कुछ सनातन विरोधी शक्तियों का भी आपको सामना करना पड़ता होगा। देखिए, सनातन विरोधी ताकतें कहो या देश विरोधी ताकतें कहो, तो ये तो हर कालखंड में रहा है। कुछ लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं और कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। और जहाँ तक संकट का समय है का प्रश्न है, तो संकट का सामना तो सबको करना पड़ता है। तो जो सत्य के पथ पर चलेगा, जो राष्ट्र के पथ पर चलेगा, तो वो तो कंटकीर्ण मार्ग होता ही है, तो उससे लड़ने की शक्ति भी ईश्वर प्रदान करता है। जी, जब आप कविताएं तैयार करते हैं, लिखते हैं, बोलने की तैयारी करते हैं, उस बीच में अपने मन मस्तिष्क जो आपका ओज है, उनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित होता है? देखिए, कविता के लिए सामंजस्य की आवश्यकता नहीं होती है। जो अंतःकरण में ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप जो विचार आते हैं, वही विचार हम लिख देते हैं और राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, तो राष्ट्र के प्रति जो भाव है वही प्रकट होते हैं, तो वही कविता हो जाती है। आपको माना जाता है कि जब आप कविताएं करते हैं, तो जो सनातन प्रेमी होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनमें वीर रस का समावेश हो जाता है। ये क्रम शुरुआत से जब से आप कविताएं कर रहे हैं तभी से ऐसा है, वर्तमान में ऐसा है, या आगे और भी रौद्र रूप ये धारण करने वाला है? देखिए, ऐसा है कि सनातन का अर्थ शिव होता है, शिव का अर्थ सनातन होता है। तो शिव जब ध्यान में जाते हैं तो वो शून्य में चले जाते हैं, और शिव जब अपना रौद्र रूप धारण करते हैं तो कहते हैं कि तांडव होता है। तो ये जो भाव वो ईश्वर प्रदान करता है, वैसा ही प्रकट होता है। हमें इसमें अतिरिक्त कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब आप कविताएं करते हैं तो एक कवियों का बड़ा समूह आपके साथ भी होता है, कुछ कवि विरोधी भी होते हैं, कुछ साथी भी होते हैं। एक देश के बड़े ख्यातनाम कवि हैं, उनको लेकर भी आप अक्सर टीका टिप्पणियां करते रहते हैं। वो भी कहते हैं कि जब मैं मेरे विरोध के मतलब संघर्ष के समय में था, तो काफ़ी लोग उनका विरोध किया करते थे। आज आपका भी कई जगह पर विरोध होता है कि आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में आप भी उन कवियों की तरह ख्यातनाम कवि सिद्ध होंगे? देखिए, जहाँ तक बात ख्याति और प्रसिद्धि की है, तो प्रसिद्धि के लिए हम कविताएं नहीं लिखते हैं, ना ही ख्याति के लिए कविताएं लिखते हैं। कविताएं हम केवल राष्ट्र के लिए लिखते हैं, देश के लिए लिखते हैं, माँ के लिए लिखते हैं, मिट्टी के लिए लिखते हैं। बस ख्याति और प्रसिद्धि ये सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और यदि मेरे भाग्य में होगा तो वो प्राप्त होगी। आप जब कविताएं करते हैं तो अक्सर भगवा वेशभूषा में करते हैं, धोती कुर्ता में करते हैं। आज का युवा तकनीक का सहारा लेकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर न जाकर सनातन संस्कृति की ओर युवा समावेश करे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं आपसे असहमत हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप जो कह रहे हो पाश्चात्य की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं है। देश का जो युवा है वो सनातन की ओर लौट रहा है। ये भाव मैं देख रहा हूँ, क्योंकि चाहे जिसे जेनजी कहते हैं, जो 1997 से 2012 के बीच में बच्चे जन्मे हैं, उनको जेनजी कहा गया, और वर्तमान में ये जेनजी का युग है, ऐसा कहा जाता है। तो भारत का जो जेनजी जिसको कहें, वो यदि कोई रील अपलोड करता है, डाउनलोड करता है या कीपैड पर अपनी उंगली चलाता है, तब भी उसकी उंगलियों से आवाज़ आती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हम सनातन की ओर लौट रहे हैं। हमारे दर्शकों को, आपके जो श्रोतागण हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश तो क्या है, मेरा तो क्या संदेश है, जो हमने हमारे पूर्वजों से, पुरखों से सीखा है
कि हम स्व का बोध हो, स्व का भान हो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। मेरा ऋषि भगवा वेश में रहता था, वो एक धोती तन पर लपेटता था और उसने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, आर्ष ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई है। तो हम उस देश के वासी हैं और हम अपनी जड़ों की ओर लौटे। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत फिर से सनातन की ओर लौट रहा है, जो उसकी मूल प्रकृति है। ये थे वीर रस के ख्यातनाम कवि मुकेश मोलवा जी, जो कि कह रहे हैं कि हमें हमारी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, हमारी पुरानी पद्धतियों का अनुसरण करना चाहिए।